तुम सबको यहाँ से वधस्थल तक के मार्ग को सुरक्षित रखना है। जितने भी लोग आएंगे यहाँ सबको नियंत्रित रखना है। कोई भी भगदड़ नहीं मचनी चाहिए। यदि कोई समस्या आती है तो तुरंत इंद्रजीत को सूचित किया जाए। तुम्हारी यहाँ आवश्यकता है और पता नहीं तुम कहाँ किसके साथ घूमे जा रहे हो। आचार्य श्रेष्ठ ने मुझे सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व सौंपा है। मैंने राजकीय विद्यालय के सभी छात्रों को बता दिया है कि कौन क्या करेगा। तुम वधस्थल के समीप रहोगे। और ध्यान रखना, राजा जी राज और जस्टिन का वध बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाना चाहिए। हाँ, मैं समझ सकता हूँ ये निर्णय तुम्हारे लिए कठिन होगा, क्योंकि राजा जी राज अहंकार के पिता जो है, किंतु उसके चक्कर में ये मत भूल जाना कि उसके पिता राजद्रोही थे। मैं कुछ नहीं भूला हूँ। मगध के हित के लिए जो भी अनिवार्य है वो मैं अवश्य करूंगा। मगध के महायोद्धा से ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा थी। इंद्रजीत, तुम्हें समझा देना, मैं उन्हें समझा के आता हूं। यह राजकुमार सुशिम का विचार है कि राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों का उपयोग सुरक्षा व्यवस्था में सहायता हेतु किया जाए। लाक्षागृह की दुर्घटना के उपरांत मैं उनमें एक अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूं। उनकी परिपक्वता प्रत्यक्ष हो रही है। राज्य के दायित्वों के प्रति कितने तत्पर रहने लगे हैं वो। उसे आभास कि इस मगध पर उसके परिवार पर कितना बड़ा संकट आया है। उसे आभास है कि उसके पिता को इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। वो अपनी चिंताएं व्यक्त नहीं करता, बहुत गंभीर हो गया है। श्यामक कहाँ? वो जब से लाक्षागृह में आग लगी तब से श्यामक मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया है, भयभीत रहने लगा है, सबसे छिपता फिरता रहता है। और अब तो उसे यह भी ज्ञात हो गया है कि जिन राजकुमार जस्टिन वो अपना गुरु मानता था, उसी ने इतना बड़ा विश्वासघात किया। उसे समय लगेगा इस आघात से बाहर निकलने के लिए। बेचारा बहुत दुर्बल हो गया है। श्यामा, ये लो। ये क्या है? श्यामक, मैं जानता हूं कि तुम आज कितनी तकलीफ में हो। थोड़ी देर में जस्टिन को सजा हो जाएगी। ये दवा है श्यामक, इससे तुम्हारा दर्द कम करने में मदद मिलेगी। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अपने लिए ना सही तो अपनी मां के लिए ले लो। एक तो पहले से ही बहुत तकलीफ में है कि जस्टिन को आज सजा हो रही है, उसके बाद तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द देखकर वो पूरी तरह से टूट जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? ले लो, इससे तुम्हारे जज्बात काबू में रहें।
मैं जानता था कि मेरे मना करने पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जस्टिन को मरता हुआ देखकर तुम बिंदुसार के सामने अपने सारे जज्बात खोल के रख दोगी। हाँ, मैं जरूर चाहता था कि श्यामक जस्टिन को मरता हुआ देखे, लेकिन मैं खतरा मोल नहीं ले सकता। आखिर मैं बाप हूं नूर, कोई जल्लाद नहीं। जस्टिन, ये तुम्हारे मूर्खता के कारण हुआ है। यदि तुम मुझे प्राचीन मंदिर में ढूंढने नहीं आते तो मैं कभी पकड़ा नहीं जाता। तुम यूनानियों के ऊपर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी। ऐसे ही अपमान होना चाहिए इन राजद्रोहियों का, ताकि ये मरने से पहले 1000 बार मरे। मैंने तो आज तक कभी भी किसी को मृत्युदंड मिलते हुए नहीं देखा है। मैंने भी नहीं सुना है। सारा नगर ही नहीं, दूर दूर के लोग आने वाले हैं देखने के लिए। अरे सेविका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी चलो वरना राजद्रोहियों को दंड देते हुए देख नहीं पाएंगे हम। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जिसकी कथा हम आने वाली पीढ़ियों को सुनाएंगे। क्या बताएंगे हम उन्हें कि किसी एक व्यक्ति के प्राण लिए जाने पर हम कैसे उत्साहित हुए थे, ये बताएंगे? क्या कभी सोचा है आपने, जिन्हें आज मृत्यु दंड दिया जा रहा है उनका भी अपना परिवार है, उनके प्रियजन है जिनका कोई दोष नहीं। आज इस मृत्यु दंड के बाद उन सबका जीवन उजड़ जाएगा और राजा जी राज की पुत्री अहंकारा, उस पर क्या बीत रही होगी? उसे तो अपने पिता की मृत्यु के लिए आज साक्षी रहना है। कितना कष्टदायी क्षण होगा उसके लिए। और राजमाता हेलेना, वो तो मां है, उनके सामने आज उनके पुत्र राजकुमार जस्टिन की मृत्यु होगी। मैं मानती हूँ ये सब कुछ राजकुमार जस्टिन की वजह से हुआ है, लेकिन वो भाई है सम्राट बिंदुसार की। आज इतने वर्षों का एक संबंध ऐसी प्रतिहिंसा के साथ समाप्त होने जा रहा है और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्रूरता से परिपूर्ण इस प्रसंग को अवगत कराने की बात कर रहे हैं। नहीं चलना है तो मत चलो, लेकिन तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे किसी राजभक्त को मृत्युदंड दिया जा रहा हो। क्रूरता तो वो भी थी ना जब लाक्षागृह में आग लगाकर हमें मारने का षड्यंत्र रचा गया था। यदि वो लोग सफल होते तो आज हमारी मृत्यु पर विजय उत्सव मना रहे होते। उनको दंड मिलना चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि उन दोनों को मृत्युदंड मिल रहा है। फिर हमें और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? वो भी तो हमारे प्राण ले रहे थे, ये सोचकर कि वो हमें दंड दे रहे हैं क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और जो कुछ वो कर रहे हैं वही न्याय है। फिर अपराधी कौन है? दंड का उद्देश्य अपराधी को उनके पापों का बोध कराना है, उन्हें प्रायश्चित का मार्ग दिखाना है, उन्हें जीवित रखकर यदि हम उन्हें सुधार सके तो हमारे नियम, हमारी सभ्यता
हमारे संस्कार और हमारे न्याय सबकी विजय होगी। उन्हें मृत्यु देकर हमारी मानवता पराजित होगी। एक दासी हूं, सम्राट के निर्णय पे प्रश्न उठाती। सम्राट के आदेश से उन राजद्रोहियों को मृत्युदंड दिया जा रहा है। सम्राट के निर्णय का विरोध करना और उनमें विद्रोह की भावना उत्पन्न करना, यह भी राजद्रोह कहलाता है। अगर मैं चाहूं तो मैं तुम्हें इसी समय मृत्यु दंड दिलवा सकती हूं। एक दासी हो, महारानी बनने का प्रयास मत करो। दूसरी बार क्षमा नहीं करूंगी। आप यहाँ हैं और हम आपको कहां कहां ढूंढ रहे थे। आप चलिए हमारे साथ। सम्राट को इस समय हमारी आवश्यकता है। इतना सब कुछ देखकर भी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं आचार्य? जो हो रहा है क्या वो उचित है? किसी की मृत्यु में ऐसे उत्सव कैसे मनाया जा सकता है? ऐसी निर्दयता का प्रदर्शन क्यों? क्या यह अन्याय नहीं है? क्या मृत्युदंड में मर्यादा का पालन नहीं होना चाहिए? प्रजा अत्यंत भावुक होती है अशोक, अत्यंत भावुक। और भावुकता में प्रजा कभी तर्क नहीं करती। ये जस्टिन और राजाजी राज के षड्यंत्र के विरोध में, उनके राजद्रोही अपराध के विरोध में प्रजा ये जो आक्रोश प्रदर्शित कर रही है, वो दोनों अपराधियों के विरोध में अपनी घृणा का प्रदर्शन कर रही है, जो स्वाभाविक है। राजाजिराज और जस्टिन निर्दयता पूर्वक महाभयंकर षड्यंत्र रचा। प्रजापालक सम्राट बिंदुसार और राजवंशियों का निर्दयता पूर्वक निकंदन करने का हेतु था उनका। राजवंशियों की हत्या करने का क्रूर प्रयास था उनका। और इस निर्दयता पूर्वक रचे हुए षड्यंत्र में कितने निर्दोष व्यक्तियों ने अपने प्राण गंवाए। इन दोनों को प्रजा के समक्ष मृत्युदंड देने के पीछे का आशय केवल यही था कि कोई भी राजद्रोह करने की न सोचे, और भूल मात्र से भी वो राजद्रोह करने का विचार भी करें तो कांप उठे। यदि दंड विधान न हो तो प्रजा अपने धर्म और कर्म से विभक्त हो जाएगी, सामाजिक व्यवस्था टूट जाएगी, चारों ओर अराजकता उत्पन्न होगी।